Hello friends, we are live now. This is Hamid and welcome to GK GS and Historical. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हेडिंग से ही क्लियर हो गया होगा कि किस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमारे तीनों सेना के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि मौसम के खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिसमें वो शहीद हो गए। हालांकि जिस विमान से वो सफ़र कर रहे थे उस विमान जो विमान है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद है जिसे हम Mi-17 V5 के नाम से जानते हैं। और उसके बारे में बताया जाता है कि जब मौसम ख़राब होने वाला होता है तो उसके अंदर बहुत पहले से इंडिकेशन दे दिया जाता है, जिसके कारण से जो पायलट होता है वो अपना सफ़र आगे की तरफ तय नहीं करता है, बल्कि जब तक मौसम विजुअल क्लियर ना हो जाए उस वक्त तक अपना सफ़र वो आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि गर्दिश करते रहता है, चक्कर काटते रहता है। लेकिन फिर भी अभी बताया जा रहा है कि मौसम के खराबी के कारण वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पे नज़र डालें तो अभी हमने आपसे मेंशन किया कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण उसके अंदर डबल इंजन मौजूद है। तो अगर इमरजेंसी आई होती तो एक इंजन फेल होगा तो दूसरे इंजन से भी हम लैंड कर सकते थे। खैर, और तीसरी बात जो जहन में आती है, तीसरी बात यह है कि फ्यूल भी उसका ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इस तरह के VIP विमान होते हैं उसको उसकी उड़ान से पहले बहुत कई तरीके से उसको चेक कर लिया जाता है कि सही मात्रा में फ्यूल है कि नहीं है, कहीं से कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद उसको उड़ान दिया जाता है। और दूसरी एक और बात सामने आ रही है कि जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, जो डिफेंस के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि कोई और भी बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो इस घटना को प्रीवियस में जो एक घटना हो चुका है उससे वो इसको तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 के स्टार्टिंग में ताइवान के सेना प्रमुख का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन था। वो उसके अंदर भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और वो जो सेना प्रमुख थे ताइवान के, वो जो है चाइना के अग्रेशन के खिलाफ, चाइना के जो आक्रामकता थी उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा वो आवाज़ बुलंद करते थे। तो जो हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी भी, आप बारहा देखते होंगे, न्यूज़ में भी पढ़ने को मिलता होगा कि जो भी चाइना का गतिविधि होती थी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जो उनकी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें बहुत ही बुलंदी से आवाज़ उठाते थे। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से विशेषज्ञ भी इस घटना को, प्रीवियस में जो घटना हुआ है ताइवान के सेना प्रमुख के घटना के साथ इसको तुलना कर रहे हैं। खैर, टीम जो है इसकी जांच पड़ताल में लग चुकी है। जो भी इसका मेन कारण होगा, जो मेन रीज़न होगा, वो हमारे बीच आ ही जाएगा। तो हम बात कर रहे थे जनरल बिपिन रावत की। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी नामी जगह पर हुआ था और इनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और उसी पद से ये रिटायर हुए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इनकी पूरी फैमिली जो है इंडियन आर्मी में योगदान दे चुकी है। हम बात करें कि CDS होता क्या है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये होता क्या है, देश को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, तो इस पर हम एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहेंगे कि जब कारगिल युद्ध 1999 में ख़त्म हुआ था तो आप सभी को पता है कि इस कारगिल युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का जो परफॉर्मेंस था, जिस हिसाब का परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस हिसाब का परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला था। तो इस पर एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई थी। तो उस रिव्यू कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उसने ये बात कहा कि हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान जो है जैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसा तालमेल होना चाहिए,
वो तालमेल हमें नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहरहाल बहरकैफ युद्ध तो हम फतह कर लिए, जंग तो हम जीत गए, जितनी चूटियां थी सब पर हमने अपना कब्जा कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें उस युद्ध में, उस वार में, उस जंग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो उस रिव्यू कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, क्या दी कि हमें सीडीएस की जरूरत है। फिर आगे चलकर हम अगर बात करें 2012 में नरेश चंद्र कमेटी आई, नरेश चंद्र रिपोर्ट कमेटी ने भी यही बात कही कि नहीं, देश को सीडीएस की जरूरत है। फिर हम आगे बढ़े तो 2016 में, तो 2016 में भी तकरीबन सेट कर रिपोर्ट से कटकर कमेटी आई थी, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी कि नहीं, देश को अभी सीडीएस की सख्त जरूरत है। मेरे दोस्तों, तो सीडीएस होता क्या है, सीडीएस का काम क्या होता है? अगर हम सीडीएस के बारे में जाने तो सीडीएस का जो काम होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 3 तरह के सेना होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, और तीनों का अपना अपना एक चीफ होता है। लेकिन जब इन तीनों को मिलाकर एक अलग से चीफ जो बनाया जाता है, उसी को हम सीडीएस कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? तीनों सेना के दरमियान कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना इसका काम होता है, तालमेल बनाकर चलना इसका काम होता है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स है, ये सबसे ये आजाद होता है, इन सब से इसको बचाना होता है। कुल मिलाकर अगर कह लिया जाए तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी स्वतंत्र रूप से काम करता है, आजादाना तौर पर काम करता है। आजादाना तौर पर काम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो मन में आए वो डिसीजन ले, जो मन में आए वो करे, ऐसा नहीं है। वो तो एक्चुअल में आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के ही अंदर, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो ऑर्डर पास करती है उसी के अकॉर्डिंग ये अपना एक्ट करती है। कहने का मतलब आजादाना से ये मतलब है कि ये पॉलिटिक्स से ये पाक होता है, इसका पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे आप अदर कंट्री का देख लीजिए, पाकिस्तान है, बर्मा है, म्यांमार है, ये सब में क्या है कि यहाँ की जो आर्मी है, आर्मी के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉलिटिक्स तय होती है। और ये इतना शक्तिशाली होता है, यहाँ की आर्मी इतनी शक्तिशाली होती है कि ये जब चाहे तख्ता पलट दे। लेकिन हमारे यहाँ की जो इंडियन आर्मी है, बहुत ही वेल डिसिप्लिन आर्मी है, इनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसी पर इंदिरा गांधी ने 1971 के वार में जो उस वक्त के सेना के प्रमुख थे, उनका आई थिंक नाम था सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ से उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी ने 1971 के बारे में, कि क्या तुम हमारे तख्ता को तो नहीं पलट दोगे? तो उन्होंने बहुत ही बरजस्ता जवाब दिया था कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम जो भी काम करते हैं देश के हित में करते हैं, हम सारे लोग देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, इस राजनीतिक, इस पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने बताया कि ये सीडीएस क्या होता है, सीडीएस का काम क्या होता है। अब हम बात करें कि सीडीएस जो है हमारे देश में आज़ादी से पहले भी हुआ करते थे। जब 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त भी सीडीएस होते थे। तो उस वक्त सीडीएस का जो नाम होता था, कमांडर इन चीफ होता था, और वो वाइसराय के अंदर काम करते थे, ये वाइसराय से नीचे हुआ करते थे। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त सीडीएस की उतनी हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और अभी हमने आपको स्टोरी शेयर किया कि कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली कि तालमेल नहीं बन पा रहा था। तो सभी कमेटियों ने यही सुझाव दिया कि नहीं, सीडीएस की ज़रूरत है, तब जा करके। और उसके बाद जो हमारे बॉर्डर वगैरह है उस तरीके से नहीं रह पाए थोड़ा, जिसकी वजह से सीडीएस की हमें ज़रूरत पड़ी और सीडीएस को बनाया गया। तो हमारे सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बनाया गया, और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से वो शहीद हो गए हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। हम अपना भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गॉड से यही प्रार्थना करते हैं कि गॉड उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ हम अपनी बातों को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।